प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, आमीन। ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें सही समय पर आशीषित करता है, जो सही समय पर बढ़ाता है, जो सही समय पर हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, यानी कि परमेश्वर के साथ में दीनता से चलो और परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू जब मूसा के संग में रहता था तो उसने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे एक दिन मूसा की जगह पर खड़ा करेगा, सेकंड लीडरशिप परमेश्वर मेरे हाथों में देगा, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। परंतु वो विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर और मूसा के संग में चलता रहा, निस्वार्थ भाव से इजराइलियों की सेवा करता रहा, मूसा की सेवा करता रहा। और क्या हुआ? उचित समय पर, सही समय पर परमेश्वर ने यहोशू को मूसा की जगह पर खड़ा किया, और किसी को नहीं किया। हारून से नहीं कहा, कालेब से नहीं कहा, और भी किसी से नहीं कहा, परंतु केवल यहोशू से, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे और मूसा के साथ में दीनता से, विश्वास योग्यता के साथ में चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। उचित समय पर, सही समय में परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया मूसा की जगह पर। इसी प्रकार से दोस्तों, मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको भी सही समय में बढ़ाएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और एक नियुक्त समय है, और परमेश्वर उन नियुक्त समय में जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, उसी समय में परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा, उसी समय परमेश्वर आपको उठाएगा, उसी समय परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि अपनी सारी चिंता तू यहोवा पर छोड़ दे। परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंता को छोड़ दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे हमारा ध्यान है, उसे तेरा ध्यान है। अपने भविष्य की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपनी जॉब की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताओं को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दें। सफलता की चिंता को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दें। उसे तुम्हारा ध्यान है। वो सही समय में, उचित समय में, नियुक्त समय में आपको आशीषित करेगा, उचित समय में आपको आगे बढ़ाएगा, आपको नियुक्त करेगा एक अच्छे काम के लिए। इसलिए आप कभी भी अपने भविष्य के लिए चिंतित न हो। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। उसने आपको बुलाया है, इसलिए उसे आपका ध्यान है। वो आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी देखभाल करता है। उसे पता है आपको कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, उसे पता है आपको कब क्या चाहिए। वो हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेगा, परंतु कब? एक नियुक्त समय में, एक उचित समय में वो आपको बढ़ाएगा। आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दें और दीनता से उसके साथ में चलते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के कार्य को करते रहें, सही जीवन जीते रहें, प्रेम का जीवन जीते रहें। परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा और आपको यहोशू की तरह सफलता की ओर लेकर के जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, उनको जीवन में सफलता को दे रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आलोक बागे है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने प्रेयर सेंटर में रिक्वेस्ट सेंड करी, फिर उनके द्वारा प्रेयर व्हाट्सएप में सेंड किया। मेरे बच्चों की तबीयत अभी बहुत अच्छी है, चंगी है। प्रभु ने उनके ऊपर आशीष का हाथ बनाए रखा। मेरी दूसरी गवाही ये है कि लॉकडाउन के समय मेरे ऊपर बहुत कर्जे हो गए थे, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। फिर मैं सुबह शाम प्रेयर यूट्यूब में सिस्टर मसीह, अमृता मसीह और ब्रदर बी के मसीह के प्रेयर सुनते, फिर प्रार्थना करते थे कि पैसे हमारे व्यवस्था हो जाए करके। आज मेरे पर कर्जे नहीं है।
उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, जिसने हमारी प्रार्थना सुनी, और ब्रदर बी के मसीह और सिस्टर मसीह के भी। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम उत्साहित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन की समस्या, परेशानी, मुश्किलों के लिए, बीमारियों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, हमारे धन्य और परम धन्य परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला महामहिम के दाहिने विराजमान है प्रभु जी, ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है प्रभु जी, और सच मेरे प्रभु अपने महिमा में सिंहासन पर बैठा है हम सब की विनतियों को सुनने के लिए प्रभु जी। आज की सुबह में हृदय से, तहे दिल से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते कि हम सबको आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, जिंदा रखा, हम सांसों को ले रहे हैं प्रभु, और अपनी आंखों से आज के नए दिन को हमने देखा। ये सिर्फ आपका अनुग्रह है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रभु इस दुनिया में आए, मारे गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठे, ताकि जब हम पर विश्वास करें तो हम भी अपने जीवन में उद्धार को, नए जीवन को और अनंत जीवन का भागी हो सके। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा हम उत्साहित हुए प्रभु, कि सच में प्रभु जी आपके बलवंत हाथों के नीचे हम दीनता से रहने पाए और अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डाल दे, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी देखभाल करते हैं, और आप हमें एक उचित समय पर बढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में प्रभु इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में बनी रहे। आपके सुरक्षित, आपके परों तले प्रभु जी, आपकी प्रोटेक्शन में हम इन्हें और इनके परिवार को रखते हैं। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं। जिस काम के लिए प्रभु ये आज अपने घर से बाहर निकलते वो काम सफल हो पिता। और प्रार्थना है प्रभु अपनी सुख, शांति, समृद्धि से, अपनी आशीषों से आप इन्हें भरें, और आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, आप इन्हें भला चंगा रखें, आप इन्हें स्वस्थ करें मेरे खुदा, ताकि प्रभु तेरी महिमा करे प्रभु जी। विशेष कर प्रभु आज हम प्रार्थना करते इस वचन के आधार पर प्रभु, कि आज प्रभु तेरे लोग जो चिंता में है, फिक्र में है, परेशानी में है, मुसीबतों में है प्रभु, तो आज हम उनकी सारी चिंता आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि आपको उनका ध्यान है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, आप बलवंत हैं, सामर्थी हैं प्रभु जी, और आप अपने लोगों को उचित समय पर बढ़ाते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह होने दीजिए प्रभु, आपके बलवंत हाथों के नीचे आपके बेटे बेटियां दीनता से रहें, ताकि आप इन्हें एक सही समय पर बढ़ा सके प्रभु जी। मेरे खुदा एक सही समय जो इनके जीवन में आशीषों के लिए है पिता, वो सही समय आप इनके जीवन में दे, ताकि प्रभु इनका परिवार, ये खुद भी उस सही समय पर आशीषित होने पाए, क्योंकि आप समय के परमेश्वर है प्रभु। समय से पहले, समय के बाद आप कुछ नहीं करते प्रभु, वरन एक सही समय पर आप उन बातों को करते प्रभु जो हमारे जीवनों के लिए सही है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे खुदा, जो भाई बहन अपने जीवन में असफल हो गए प्रभु, बहुत ज्यादा फेलियर को उन्होंने अपने जीवन में देखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन से उस फेलियर को दूर करें और उन्हें सफल करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें, इनको इनकी पढ़ाई में सफल करें प्रभु जी, आप इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल करें प्रभु यीशु मसीह ने, इनकी जॉब में सफल करें, इनके बिजनेस में सफल करें, इनकी फैमिली लाइफ में इन्हें सफल करें प्रभु जी, इनके रिलेशनशिप में आप इन्हें सफल करें प्रभु जी। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें प्रभु जी, आप इन्हें आशीषित करें, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक को आप सफल करें परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी कि खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत समय से प्रभु जब ये भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी, और वो इस बात को लेकर डिप्रेस है कि हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए मेरे प्रभु, आज वो सारी निराशा, आज वो सारा डिप्रेशन दूर हो, और आप इन्हें सही समय पे, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि वो सही समय पर बढ़ाता है। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, हाँ प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं, क्योंकि आपको इनका ध्यान है परमेश्वर पिता। खुदा, ये जिस भी बात की आज चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, यदि अपनी शादी की चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, यदि इनके पास संतान नहीं है उस बात के लिए चिंता कर रहे हैं
हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने मैरिज के लिए, अपने फैमिली लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए जो ये चिंता कर रहे हैं प्रभु, किसी के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करें, आज वो सारी चिंता पिता हम आपके ऊपर डालते हैं। पिता आपको इनका ध्यान है पिता, धन्यवाद। इनके बच्चे यदि गलत रास्तों में प्रभु, तो उस चिंता को हम आपके ऊपर डालते हैं, आप उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। यदि कोई भी जन ऐसा है जो एडिक्शन में है, नाना प्रकार की बुरी लतों में है, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके अंदर गुस्सा है प्रभु, नाना प्रकार की बुरी बातें हैं, पिता आप उनके जीवन को फेर लाइए, क्योंकि आपके बेटे बेटियां उनके लिए चिंतित हैं प्रभु, और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप इनके परिवारों में मेल मिलाप को दें, शांति को दें, प्रेम को दें पिता। आज की सुबह में हम चाहते प्रभु कि ये जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जो रुके हुए काम है वो यीशु के नाम से बनने पाए पिता। प्रभु जो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं प्रभु, कर्जे को लेकर परेशान है, चिंतित है कि कैसे कर्जे चुकाया जाए, कैसे लोन पे किया जाए, प्रभु आप इनकी चिंता करते हैं, आप सही समय पर इनके लिए उपाय करें प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम इन भाई बहनों के लिए प्रभु चंगाई को मांगते जो इस समय अस्वस्थ हैं। यीशु मसीह यदि छोटे बच्चे इस समय बीमार है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, नौजवान बीमार हैं वो चंगे हो जाए, बुजुर्ग बीमार हैं वो चंगे हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक वो हर एक प्रकार के रोग से छुटकारा पाए इसी समय यीशु के नाम से। हाँ प्रभु आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु आप इन भाई बहनों के रोगों को, इनके बच्चों के रोगों को, इनके परिवार में हर एक जन के रोगों को दूर करें और ये चंगे भले हो यीशु के नाम से। तो तेरी चंगाई बहने लगे और ये हील हो पिता और तेरी महिमा करे प्रभु। इसी समय परमेश्वर आप इनकी सहायता करें, मदद करें, इनकी विनती प्रार्थना को सुने, उसका उत्तर हाँ आमीन में दे प्रभु। और पिता जितने भाई बहन हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं प्रभु, पिता आप उन्हें, उनके परिवार को आशीषित करें और उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की सुधि ली, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।